ओम तत्सत। आज हम गुरुवार के दिन बृहस्पति जी का नाम स्मरण करके, गणेश जी का नाम स्मरण करके आप विश्व के सभी प्राणी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज, सेक्सुअल वीकनेस, लीवर का डैमेज होना, किडनी फेल होना, बालों का छोटी उम्र में ही सफ़ेद हो जाना और शुक्र की कमी हो जाना, शुक्राणुओं की वीकनेस हो जाना और जल्दी से जल्दी लोग जो आज हार्ट के अटैक होकर के मर रहे हैं, उसका मूल कारण है फास्ट फूड खाना। और फास्ट फूड ने खा कर के फिर कोई भी योगा और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर मॉर्निंग में सुबह शाम को 4 बजे उठ कर के सुबह एक्सरसाइज, योगा और रेस और फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज कम हो पाते हैं। आइए आज हम आपको एक अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं। ये दिव्य रस गुटिका है जो मैंने ही इसको सिद्ध किया हुआ है। ये नींबू है जो दूध में डालने से उसका पनीर बना देती है। अब मैं आपको ये लाइव चमत्कार दिखाता हूँ कि ये शुद्ध गुटखा अब हमने इसमें डाल दिया है और अब ये हमने इसमें ये दूध डाल दिया है। अब हम इसको गैस स्टार्ट कर रहे हैं और ये गैस पर ये दूध में डली हुई शुद्ध गुटखा को हम 3 बार बॉईल करेंगे। जैसे ही 3 बार बॉईल आ जाएंगे हम इसको बंद कर देंगे। अब ये साधारण दूध है। अब इसको भी हम दूसरे पतीले में डाल रहे हैं। अब इसको भी हम गैस जला करके इसको भी हम गरम करेंगे। ये लाइव आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। आयुर्वेद में कहा है, रसो वै शः, हु इज़ द गॉड इन दिस वर्ल्ड। तो रसो वै सः, परमात्मा रस रूप है, अर्थात पारदम रसम सिद्धम गुटिका। ये पारद की जो सिद्ध गुटिका है, ये व्यक्ति को लॉन्ग लाइफ, सेहतमंद बना करके रखती है। ये हमने अभी आपके सामने ये चमत्कार दिखाएंगे। जब हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारी, उन 72,000 नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल ही, जो हम तेल खाते हैं, डालडा खाते हैं, घी खाते हैं और नाना प्रकार के फास्ट फूड खाते हैं, मीट मटन खाते हैं, तो उनकी जो चर्बी है, मछली की चर्बी अंदर चली जाती है, बकरे की चर्बी अंदर चली जाती है, या नाना प्रकार के जो गाय भैंस का दूध पीते हैं उसके अंदर, वो दूध के अंदर जो घी बनता है, वो घी भी चर्बी के रूप में हमारे अंदर शरीर में जमने लग जाता है। तो हार्ट के ब्लॉकेज जो है, जल्दी से जल्दी लोग आज मर रहे हैं। उन सभी लोगों का समाधान है कि जब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेट होने में इंसान को बहुत दिक्कत आती है। वो फिर जब ब्लॉकेज रहेंगे तो रेड सेल्स वो घूमने में, नस नाड़ियों में ब्लड घूमने में दिक्कत करता है। अब ये देखिए, ये बॉयल आ चुका है। ये बॉयल हमने उस रस गुटखा में ये जो दूध डाला हुआ है, अब ये बॉयल हो गया है। अब ये दूसरा बॉयल आ गया है। अब ये तीसरा बॉयल आ गया। अब ये हमने इसको बंद कर दिया है। अभी आपको लाइव चमत्कार दिखाएंगे। और ये इधर भी ये दूध गर्म हो गया है। अब ये साधारण दूध भी गर्म हो गया है। अब इन दोनों को दिखाएंगे आपके सामने कि जैसे ये खटास डालने से दूध फट जाता है और ये रस गुटखा का दूध नहीं फटेगा। तो जो दूध नहीं फटेगा वो अगर जाएगा तो वो डायरेक्ट हमारी एनर्जी में परिवर्तित होकर के
और हमारे ब्लॉकेज नहीं होंगे। अब ये दोनों दूध हमने गर्म कर लिए। ये आपका बिना गुटखा का है और ये है गुटखा वाला। अब आप देखिए, ये हमने ले लिया नाइफ़। अब इस नाइफ़ से हमने ये नींबू काट रहे हैं। ये देखिए, नींबू काट दिया। ये नींबू काट दिया। अब ये नींबू हमने इस दूध में जो गुटखा डाली थी, अब इसमें हमने ये नींबू निचोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं, नींबू निचोड़ दिया, ठीक है। अब ये हमने इसमें निचोड़ दिया जो बिना गुटखा के दूध डाला था। अब आपको लाइव में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमने ये दूध में निचोड़ दिया। अब ये देखिए, ये दूध फट गया है। ये निचोड़ा दूध फट गया है। ये लाइव ये दूध फट गया है। जिसमें गुटखा नहीं बॉईल करी थी वो दूध फट गया। अब ये दूध फटने से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो, ये जो फैट है, ये नस नाड़ियों में ब्लॉकेज पैदा करता है। और ये देखिए, ये दूध बिल्कुल वैसे को वैसा ही है। अब आप देखिए, ये जो गुटखा है, ये गुटखा भी आपको दिख रही होगी, नींबू के बीज भी दिख रहे हैं, और ये दूध नहीं फटा है और ये दूध फट गया है। तो ये आपको मैं लाइव बता रहा हूँ। शास्त्र में कहा है रसो वही सह। रस जो है, रस पारदम रसम सिद्ध गुटिका के लाइव चमत्कार आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो सकते हैं। आज पश्चिमी वैज्ञानिकों को ये भारतीय संत समाज और भारतीय योगियों का दर्शन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। वो लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि जो विष है वही अमृत बनता है और जो अमृत है वही विष बन जाता है। जैसे गाय का घी 1-2 चम्मच या 30 ग्राम वो अमृत है, और उसको अगर 1 किलो खा लिया जाए, आधा किलो खा लिया जाए, तो वही विष बन जाता, अपच कारक हो जाता है। जो भोजन पच जाए वही अमृत है। अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि रस में कितनी ताकत है। शास्त्र में कहा है रसो वही सह। रस रूप परमात्मा सदाशिव है, और सदाशिव जो है सर्वव्याधि हरणम सर्वरोग निवारणम, सारे रोगों को नष्ट करने वाला और सारे संतापों को, त्रितापों को हरने वाला ये भगवान शिव है, पारद है। और पारद गुटखा, सिद्ध पारद गुटखा जैसे देवरा बाबा के पास थी, वो जब मैं घर में पैदा हुआ था वृंदावन के पास में जो हमारा घर था, तो हमारी माताजी के पास में कहते थे ये सिद्ध बच्चा पैदा हुआ आपके यहाँ, इसे हमें दे दो। बहुत सारे ऋषि महर्षि आए हमारे घर पर। एक दिगंबर आया गंगोत्री से, विदाउट जो है वस्त्र के। वो महात्मा बोलता है मैं सनक सनंदन सनत कुमार का भाई हूँ, अकेला आया हूँ, ये दिव्य अवतार हैं। लेकिन हमने कहा कोई भी दिव्य अवतार, सारे संसार में सभी जीव दिव्य अवतार हैं, सभी परमात्मा ने पैदा किए हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं। मेरा ये सिद्धांत है कि लेकिन सबको अधिकार होना चाहिए प्रेम में, सत्य में, करुणा में, दया में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बुद्ध, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो हिंसा को छोड़ करके अहिंसा में विश्वास करें, मानव समाज में एक दूसरे का हितैषी बने, नदियों की सफाई रखें, नदियों को केमिकल से मुक्त करें,
वृक्षों को ऑक्सीजन जो वृक्ष देते हैं उनको नहीं काटें, आपस में धर्म के आधार पर एक दूसरे की क्रिटिसाइज नहीं करें, और राजनेता लोग राजा बन कर के भी अगर एक दूसरे का अधिकार छीन करके खाते हैं, किसी का पेट्रोल छीनना है, किसी का सोना छीनना है, तो इससे कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति, सुख शांति और प्रेम में जीवन चाहिए तो ऋषियों के, योगियों के शरण में आना पड़ेगा, और तब जाकर के सारे विश्व का कल्याण होगा। अभी तो बहुत सारी आपदाएं आने वाली हैं। पूरे विश्व के अंदर ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे, भूकंप की गतियां बढ़ जाएंगी, और समुद्री तूफान, सुनामी बढ़ जाएंगी, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ जाएंगी, अतिवृष्टि, अति ओलावृष्टि, कहीं पर जहां पर आपने कभी नहीं सोचा होगा, मक्का, मदीना, भूतल, राजस्थान इत्यादि में बाढ़ की समस्याएं घटने लग जाएंगी। इसलिए ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिन पर डॉक्टर लोग भी हैरान हो जाएंगे। ये मेरा उद्घोष है, जो परमात्मा की शरण में आएगा और सत्य का अनुसरण करेगा और किसी भी जीव को नहीं सताएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने प्रॉमिस किया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। बार बार गीता में, कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में और बुद्ध, जैन धर्म सभी में परमात्मा ने प्रॉमिस करके गया है। लेकिन सभी लोग ज्ञानी होकर के भी मूर्खों की तरह लड़ते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए प्रेम सिखाओ, करुणा सिखाओ, दया सिखाओ, मैत्रीय सिखाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये आपको लाइव चमत्कार देखिए, अभी तक ये दूध नहीं फटा है, ये देखिए, और ये तत्काल नींबू डालने से फट गया है। ये आपके सामने है चमत्कार। इति ओम शांति शांति शांति।